प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पीटर बनकर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक वचन से देखेंगे कि आज का मेरा विषय है, कर्जा लेना सही है या गलत है। क्या विश्वासी लोग कर्जा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आइए हम वचन से देखेंगे। और इससे पहले मैंने मेरा एक कर्जा लेना सही या गलत है इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, जो वीडियो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर पास्टर पीटर बनकर या मेरा इंस्टाग्राम आईडी उस पर डाला था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज तक उस वीडियो को 1.2 मिलियन लोगों ने देखा है और 1 लाख से भी ऊपर उसका लाइक और अलग कमेंट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी उस पर किया था। और कल से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे कि मैं यूट्यूब पर भी ये वीडियोस अपलोड करूं। तो आज मैं यूट्यूब पर ये खास करके जो लोग कर्जे में डूबे हैं, कर्जा लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और मैं चाहूँगा आज के वचन के द्वारा कि कोई भाई कोई बहन कर्जा लेने का ना सोचे या कर्जे में ना पड़े। मैं आज वचन से आपको इस बात को समझाना चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा भी आपको बात करेगा। तो देखिए परमेश्वर का वचन हम लोगों को क्या कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यहाँ पर वचन स्पष्ट रीति से कहता है, परमेश्वर कहता है कि किसी से तुझे उधार नहीं लेना है। आज हम लोग देखते हैं कि कर्जे के कारण बहुत सारे लोग समस्या में है। आज लोगों के ऊपर इतना कर्जा हुआ है कि वो कर्जे के कारण वो गलत विचारों में जा रहे हैं। कर्जे के कारण कोई खुदकुशी करने का विचार कर रहा है कि बहुत सारा कर्जा है, इसे मैं कैसे चुकाऊंगा, ये कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि मैं खुदकुशी करूंगा, अगर मैं खुदकुशी करूंगा तो सारा झंझट ही मिट जाएगा, सारा प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग कर्जे के कारण डिप्रेशन में है। कुछ लोगों के घर में कर्जे के कारण हमेशा झगड़े हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों है हमारे घर में? क्यों हमारे घर में शांति नहीं है? बहुत लोगों के घर में कर्जे के कारण शांति नहीं है। बहुत लोगों के घर में कर्जे के कारण उन्हें अच्छा नींद नहीं आता, रात भर लोग सो नहीं पा रहे। ये सारी परेशानियां आज लोगों ने अपने जीवन में खींच कर लाई है। मैं कहूंगा ये समस्या, प्रभु ने आपको इस समस्या में नहीं डाला है। हम लोग विचार करते कि अरे मैं कितना कर्जे में डूबा हूँ, क्यों प्रभु मेरा सुनता नहीं, क्यों प्रभु मुझे नहीं छुड़ा रहा है। प्रभु आपको छुड़ाएंगे, लेकिन प्रभु ने आपको ये कर्जे के समस्या में नहीं डाला है। प्रभु ने आपको इस संकट में नहीं डाला है, क्योंकि वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है मेरे भाई और बहनों। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पर वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, मनुष्य की अभिलाषा उसे समस्या में डालती है, मनुष्य की अभिलाषा उसे संकट में डालती है। देखिए, आज हम लोग कर्जा क्यों लेते? हमें अभिलाषा होती है। ठीक है, हम लोग अभी छोटे से घर में रहते हैं, हमें बड़े घर की अभिलाषा होती है। नहीं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे 2 BHK चाहिए, मुझे 3 BHK चाहिए, लेकिन लेने के लिए पैसा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? वो 2 BHK लेने के लिए कर्जा करते हैं। कर्जा 30 लाख
40 लाख 50 लाख रुपए का कर्जा करके वो फ्लैट, वो घर, वो बंगला हम लोग खरीदते हैं। लेकिन खरीदने के टाइम पर हमें बहुत आनंद होता है, कर्जा लेते समय मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उसका ईएमआई चुकाने का समय आता है ना, तब इंसान रोता है। समस्या, अभिलाषा, कौन सी? घर की अभिलाषा। अभी छोटा घर है तो ठीक है ना, टेंशन क्यों ले रहा है कर्जा लेकर, और टेंशन में पड़ रहे हैं हम लोग कर्जा लेकर। छोटे से घर में रह रहे हो, खुशी से रह रहे हो, वो अच्छा है। लेकिन बड़ा घर लेकर कर्जा करके बड़ा घर लेना, वहां पर जाकर रहना खुशी नहीं है। रात को नींद नहीं आती, ईएमआई नज़दीक आता है, अरे बाप रे अभी ईएमआई का भरना है, अगर ईएमआई नहीं भरूंगा तो बैंक वाले ये घर को जब्त कर देंगे, बैंक वाले ये घर को मुझे घर खाली करने के लिए बोलेंगे, सील लगा देंगे। ये टेंशन से हम लोग सो नहीं पाते। फिर हम लोग इधर भागेंगे, उधर ये काम करूँ, वो काम करूँ, क्या करूँ, इतना परेशान। क्यों परेशानी है? क्यों ये परीक्षा, क्यों ये समस्या? अभिलाषा, घर की अभिलाषा, घर लेने के लिए कर्जा लिया है। अरे जिस घर में रह रहे हो भाई लोग, वो ठीक है, आनंद से रह रहे हो, आनंद से खा रहे हो, ठीक है ना। कर्जा लेकर घर लेकर सारा आनंद गवा बैठते हो, सारा शांति गवा बैठते हो। इसलिए कर्जा लेकर घर मत ले लो। कर्जा लेकर घर लोगे, लोन लेकर घर लोगे, अगर वो घर में रहने के लिए जाओगे लेकिन वहां पर नींद ही नहीं आएगा, तो वो घर का क्या हमें फायदा है? वहां पर नींद ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। देखिए, हम लोग लोन लेकर फ्लैट खरीदी करते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसको लेकर हम लोग बोलते कि मेरा 50 लाख का फ्लैट है। लेकिन फ्लैट तेरे नाम पे है क्या? किसके नाम पर है? बैंक के नाम पर है। बैंक वाले जब तक ईएमआई तुम चुका रहे हो तब तक आपको रहने देंगे। जब ईएमआई बाउंस होंगी, 2, 3, 4, 5 बैंक वाले बोलेंगे अरे भाई अभी घर खाली कर दो। आपका है क्या घर? नहीं, वो बैंक का है अभी। तो क्यों हम लोग अभिलाषी की ओर भागते हैं? गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की अभिलाषा। अभी बाइक पे घूम रहा है, बाइक पे चल रहे हैं, उसको अभिलाषा है 4 व्हीलर में घूमने की। पैसा नहीं 4 व्हीलर लेने के लिए, 15 लाख की गाड़ी लेनी है, लोन करेंगे, चलो ले लेंगे गाड़ी। लोन पर गाड़ी लेते हैं, बाद में ईएमआई चुका नहीं पाते कुछ लोग, गाड़ी लोन वाले लेकर जाते हैं। ये कर्जे के कारण आज बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में हम लोगों ने लाई है, या खींच कर लाई है, मैं कहना चाहूँगा। तो मैं आज वचन से आपसे कहना चाहूँगा, आप कर्जा लेते हो तो उसको चुकाने में भी बड़ा दिक्कत होता है। आपका जो आनंद का जीवन है, जो खुशी का जीवन है, जो बड़े चैन आराम का जीवन है, वो कर्जे के कारण समस्या में, संकट में, दुख तकलीफ में डालते हो। प्रभु की इच्छा है कि आप दुख में ना रहे, और प्रभु आपको दुख में नहीं डालते। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है कि हर इंसान अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में फंसता है। तो किसी बात की अभिलाषा ना रखे, जो अपने पास है उसमें ही आप खुश रहे, आनंदित रहे, ताकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में हमेशा बने रहे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जब कोई लोन लेते हैं तो हमारा जो सैलरी है, हमारा जो इनकम है, वो समझो हमारा इनकम महीने का 20,000 रुपये है। हमारा सैलरी 20,000 रुपये है। हमारा सैलरी 20,000 और हमारा ईएमआई 40,000 होता है। सैलरी के 2 गुना ईएमआई रहता है हमारा। तो वो पूरा सैलरी वो ईएमआई में तो चला जाता है, उसके ऊपर और 20,000 हम लोगों को इसके पास देखो, उसके पास देखो, किससे उधार लो, कौन मुझे देगा, ये ईएमआई मुझे पे करना है। तो देखिए, जितना हम कमाते उससे ज़्यादा हमारी ईएमआई है, तो हम कितना समस्या में पड़े हुए लोग हैं। तो मैं कहूँगा ये 2025 में कोई भी कर्जे के पीछे ना भागे, जितना है आपके पास उतने में ही खुश रहिए। बाइबल का वचन कहता है, ये मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको वचन। उस 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आगे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखिए कितना स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा है, आपके पास खाने और पहनने के लिए है तो उसी में संतोष करो। ज़्यादा की अपेक्षा करोगे तो समस्या और विनाश के समुद्र में डूब जाओगे, यह वचन कहता है।
2025 में कर्जा लेने का मत सोचिए। अगर आप अभी कर्जे में हो तो उससे कैसा चुकाएंगे उसका सोचिए, और वो चुकाने के बाद फिर से कर्जे में ना पड़े। मसीह लोग तो कर्जे में पड़ना ही नहीं आपको, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से कहते हैं कि आप उधार दोगे, उधार लोगे नहीं। और इधर वचन कहता है कि आप जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहिए। ज़्यादा करने की अपेक्षा करते हैं तो कर्जे में जहाँ पर डूब जाते हैं, समस्या में पड़ते हैं, टेंशन में पड़ते हैं, और अपने आनंद के जीवन को दुख में लेकर जाने वाले हम लोग हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आपको दुख में नहीं डालता है। आपकी अभिलाषा आपको दुख की ओर खींचती है, कर्जा आपको दुख की ओर खींचता है, लोन आपको दुख की ओर खींचता है। मैं चाहूँगा कि कोई भी मसीह भाई बहन इस फंदे में ना पड़े कि जिसके कारण आपका आनंद का जीवन दुख में चला जाए। तो कर्जा से मुक्त हो जाइए। अभी जितना कर्जा होगा वो चुका दीजिए, फिर से कर्जे के पीछे ना पड़े। और इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये वीडियोस अपलोड किया था तो कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट्स किया था कि पास्टर जी हम लोग बिजनेस के लिए कर्जा नहीं ले सकते हैं क्या? ठीक है, आपको बिजनेस के लिए अगर कर्जा लेना है तो आप पहला ये सोचिए या इसका स्टडी कीजिए कि आप कौन से बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है। नहीं तो क्या हो जाता है कि कर्जा लेकर बिजनेस को खड़ा करते लेकिन वो बिजनेस चलता ही नहीं, वो डूब जाता है। तो फिर क्या करेंगे, कैसा कर्जा चुकाएंगे? बिजनेस कैसा हो, वो कैसा उससे आपको कैसा मुनाफा हो, कितना फायदा हो, ऐसा बिजनेस को चूज कीजिए आप। फिर आप वो बिजनेस के लिए इतना भी कर्जा मत लीजिए कि वो चुका ना पाएंगे। तो थोड़ा सोच समझ कर स्टडी करके बिजनेस चुनिए, स्टडी करके सोच समझ कर आगे कैसा होगा, क्या होगा, ये कितना चलेगा, कैसा चलेगा, ये सारी बातों को देखो, फिर थोड़ा सा कर्जा लो जितना आपको चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा वचन के अनुसार कि कर्जा लेना ही नहीं हम लोगों को। जैसा है वैसा ही आप आगे परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे, आपको आशीष से भरेंगे, आपके ऊपर अभिषेक परमेश्वर उंडालेंगे और आपको वो आनंद के जीवन की ओर परमेश्वर लेकर जाएंगे। तो कर्जा आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, तो कर्जे में ना रहे, कर्जे के ओर ना बढ़े। कोई लोन लेने का मत सोचिए। 2025 में टेंशन फ्री रहिए। लोन में, कर्जे में, तकलीफ में, समस्या में, किसी फंदे में मत फंसिए। आत्मा में चलिए, आनंद से चलिए, खुशी से रहिए, और रात को आनंद से सोना, आपको अच्छा सोना, नींद अच्छा आना चाहिए। ये सारी बातों की ओर ध्यान दीजिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष दे। और मैं आज प्रार्थना करूंगा जो भाई बहन अभी कर्जे में डूबे हैं, कर्जे के कारण टेंशन में, डिप्रेशन में, खुदकुशी का विचार कर रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आइए विश्वास से इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। प्रभु आपके लिए इस प्रार्थना के द्वारा आशीष भेजेंगे और आप कर्जा मुक्त होने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करूँ उन भाई और बहनों के लिए कि जो कर्जे में, जो लोन में डूबे हैं, लोन के कारण उनका जीवन दुख में है, डिप्रेशन में है, कोई खुदकुशी के विचार सोच रहे हैं परमेश्वर पिता, और कर्जे के कारण बहुत सारी बड़ी समस्या में फंसे हैं परमेश्वर पिता। वो हर भाई और बहन को छू ले परमेश्वर पिता। ये परमेश्वर पिता दिनों में उनको कर्जा मुक्त कर दे परमेश्वर पिता। वो कर्जे से मुक्त होने के लिए तू मार्ग खोल दे परमेश्वर पिता। उनके काम में बढ़ोतरी कर, ताकि उससे ज़्यादा सैलरी उनको मिलकर वो कर्जे को मुक्त कर सकेंगे। उनके बिजनेस में सक्सेस दे परमेश्वर पिता, ताकि वो कर्जा मुक्त हो जाए परमेश्वर पिता। और 2025 में और आने वाले साल में कोई भी कर्जा ना ले, ये दुआ, ये प्रार्थना मैं हर भाई और बहन के लिए करता हूं। हर भाई बहन को कर्जे से मुक्त कर दे परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की महिमा हो। ये सारे परिवारों को जो मुझे देख रहे, मैं उनको सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करके ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन। अगर आपने किसी ने मेरा ये YouTube चैनल पास्टर पीटर बनकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके आप सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर, वचनों को लेकर मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया है, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष से भर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और मेरे लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड।